हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का वीडियो रहेगा आपको गाइडेंस देने के लिए हाउ टू स्टडी द करंट अफेयर्स फॉर द पंजाब एग्जाम की। अगर हमें पंजाब एग्जाम के लिए करंट अफेयर का सेक्शन कवर करना है तो करंट अफेयर पढ़ने कहां से हैं, पढ़ने कैसे हैं और कितने महीनों के पढ़ने हैं। जितने भी अभी पंजाब के एग्जाम आ रहे हैं, चाहे वो एक्साइज इंस्पेक्टर हो, आने वाला पटवारी हो, तहसीलदार हो, पीएसटीसीएल हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, पंजाब पुलिस हो, सब में आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की भरमार मिलेगी। भाई पढ़ने कैसे है? क्या सर हमें रेगुलर पढ़ना चाहिए या फिर हमें कभी कभार पढ़ना चाहिए? कहां से पढ़ना चाहिए? कितना पढ़ना चाहिए? स्टेट के करंट अफेयर कितने पढ़ने चाहिए? इंडिया के करंट अफेयर कितने पढ़ने चाहिए? इंटरनेशनल करंट अफेयर कितने पढ़ने चाहिए? इन दिस वीडियो हम लोग ये सारे क्वेश्चनों को क्लियर अप करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है जतिन सिंगला और ये वीडियो मैं आप तक लेके आ रहा हूं। चलिए अब हम देखेंगे हाउ टू स्टडी द करंट अफेयर फॉर द पंजाब एग्जाम। एक एक चीज में आपको जो है खुद लिख के प्यार से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि जो नॉर्मली पंजाब के एग्जाम में हमारे पास पंजाब के एग्जाम में 5 to 7 मार्क्स का करंट अफेयर आता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज 5 to 7 मार्क्स का हमारे पास जो है करंट अफेयर आता है। क्लियर है? किन पेपरों की बात कर रहा हूं? ऐसे पेपर जिनमें जर्नल स्टडी की वेटेज जो है 25 मार्क्स से ज्यादा है। ज्यादातर पेपरों में जर्नल स्टडी की जो वेटेज है वो 25 मार्क्स के आसपास या उससे ज्यादा होती है। तो ऐसे एग्जाम में पंजाब में जो करंट अफेयर आता है वो अराउंड 5 to 7 मार्क्स का आता है। ठीक है जी, ऑन एन एवरेज। अब एक स्टूडेंट के 3 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है रिगार्डिंग द करंट अफेयर। एक एक करके उन क्वेश्चनों को मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो अंत तक देखना है ताकि आपको अपनी प्रेपरेशन में पूरी गाइडेंस मिले कि भाई करते कैसे हैं। जैसे नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या होता है कि क्या हमें करंट अफेयर जो है वो डेली बेसिस पे पढ़ने चाहिए? क्या हमें करंट अफेयर्स जो है वो डेली बेसिस पे पढ़ने चाहिए? ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का। दूसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सोर्स क्या है, कहां से पढ़ें? क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट का होता है ड्यूरेशन, कि सर कितने महीनों का पढ़े, 3 महीनों का, 4 महीनों का, 5 महीनों का या 6 महीनों का। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो के अंदर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आप ये बात समझ लीजिए कि 80% करंट अफेयर जो आता है वो नेशनल प्लस इंटरनेशनल न्यूज से जुड़ा होता है। ठीक है, नेशनल प्लस इंटरनेशनल न्यूज से जुड़ा होता है 80% करंट अफेयर। और जो 20% करंट अफेयर है, अराउंड 20%, ये आपका स्टेट न्यूज से जुड़ा होता है। ये याद रखिए, यानी कि राज्य की न्यूज से। जैसे स्टेट का कोई बजट आया तो पूछ लिया स्टेट बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट हुई, एग्रीकल्चर के लिए स्टेट बजट में कितना बजट रखा गया है, कोई नया कॉलेज बनाने की बात करी गई है, कोई स्कीम में अपडेशन करी गई है। इस तरीके से 20% क्वेश्चन जो है स्टेट न्यूज से आते हैं, 80% क्वेश्चन जो है नेशनल प्लस इंटरनेशनल से आते हैं। पहले तो आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी है। क्लियर है कि नहीं है? अब मैं आपको बताने वाला हूं टॉपिक क्या क्या कवर किए जाते हैं। अराउंड 8 ऐसे टॉपिक हैं जो ज्यादातर पंजाब के करंट अफेयर में कवर किए जाते हैं। ये वीडियो स्ट्रिक्टली पंजाब के एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं, बैंक में इसका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, बंदे क्या करते हैं, किसी वेबसाइट पे जाते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। यार ज्यादातर 90% वेबसाइट जो करंट अफेयर अपलोड करती है वो बैंक के एग्जाम के लिए करती हैं, आईबीपीएस क्लरिकल के लिए करती हैं, आईबीपीएस पीओ के लिए करती हैं। वो नेशनल लेवल का एग्जाम है, सेंटर का एग्जाम है, उसमें हमारा क्या योगदान? हमें पंजाब का स्टेट का एग्जाम देना है, तो हमारी स्ट्रेटजी पंजाब के एग्जाम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 8 टॉपिक याद रखना जो आपको कवर करने हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंजाब के लिए स्पोर्ट्स, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर 2, पर्सन इन न्यूज। ठीक है, पर्सन इन न्यूज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज के दिन में जो लक्षद्वीप हमारा द्वीप है, वहां पर प्रफुल्ल पटेल एक नाम का एक बंदा है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, तीसरा, जितने भी हमारे पास अवार्ड्स होते हैं ये पंजाब के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। फोर्थ,
ठीक है। फोर्थ आपको याद रखना है, अगर कोई इंपॉर्टेंट समिट हुआ है, सम्मेलन कह दी जी आपा, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, जैसे मान के चलो कि कोई G7 की मीटिंग हुई, ग्रुप 7 की, G20 की मीटिंग हुई, ठीक है। अभी हाल ही में पैलेस्टीन, आपने सुना होगा, पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में पंगा चल रहा था, ठीक है। तो पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में सुलह करवाने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई थी, ठीक है। उसमें किस किसने पैलेस्टीन के हक में वोट किया, किसने इजराइल के हक में वोट किया, इस तरीके से ये मीटिंग कहां पर हुई, वर्चुअली हुई, इसको लीड किसने किया, इस तरीके से, ठीक है। फिफ्थ आपको याद रखना है स्टेट न्यूज, स्टेट न्यूज, ठीक है, यानी कि जिस स्टेट की आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस स्टेट की स्टेट न्यूज, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है डेज एंड थीम्स, डेज एंड थीम्स। आजकल बहुत कम चांसेस है कि वो आपसे पूछे कि भाई जी नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। वो पूछेगा कि 12 जनवरी को जो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है उसकी थीम क्या थी, ठीक है जी। थीम्स के ऊपर ज्यादातर टारगेट करते हैं, दैट इज योर थीम, इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। 7 टॉपिक विच यू आर नीड टू कवर, दैट इज योर पंजाब की कैबिनेट। पिछले कुछ पेपर उठा के देख लो, वो आजकल क्या पूछते हैं कि पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर कौन सा है, उनका पोर्टफोलियो, उनका पोर्टफोलियो पूछते हैं। पोर्टफोलियो समझते हो कि उनको जो मिनिस्ट्री दी गई है वो कौन सी मिनिस्ट्री है, कि पंजाब का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये आपको पढ़ के जाना है, क्लियर होगी। स्पोर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सन इन न्यूज, अवार्ड्स, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, स्टेट न्यूज, डेज एंड थीम्स, पंजाब की कैबिनेट, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और चीजें भी मैं आपको बताता हूं जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल पे अगर कोई क्वेश्चन आता है ना प्यारे बच्चों, तो वो बड़ा मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जो हेडिंग के ऊपर पूछा जाता है, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछते इंटरनेशनल। एग्जाम्पल के तौर में अभी अगर आप पिछले 6 महीने के करंट अफेयर की बात करो तो जोई बिडेन जो है यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं। यूएसए के किनवे प्रेसिडेंट बने ने, केड़ी पार्टी तो बिलोंग करते ने, क्लियर होगी गल। तो उन्होंने पार्टी का सिंबल की है 9th अपॉइंटमेंट्स। सिर्फ आपको इन्हीं 9 टॉपिक्स को टारगेट करके चलना है। लिसन मी वेरी केयरफुली। स्पोर्ट्स, पर्सन इन न्यूज, अवार्ड, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, स्टेट न्यूज, डेज एंड थीम्स, पंजाब की कैबिनेट विद पोर्टफोलियोज, इंटरनेशनल एंड अपॉइंटमेंट्स। These are the 9 most important topic which you need to cover for your current affairs, especially in your Punjab exam. क्लियर। पहले तो ये आपको याद रखना है, कोशिश करो जैसे पंजाब कोऑपरेटिव बैंकिंग का पेपर है, अगर उसे हम छोड़ दें तो आपको कोई भी बैंक न्यूज कवर नहीं करनी पंजाब के एग्जाम के लिए, नो न्यूज। बच्चे रट्टा मारते रहते हैं कि कौन से बैंक ने कौन सी ऐप चलाई है, भाई हमारे यहां नहीं पूछते ऐसे क्वेश्चन, क्लियर। कौन से बैंक ने किस कंपनी के साथ जो है टाई अप किया, एग्रीमेंट किया, ऐसे क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ में, क्लरिकल के एग्जाम में पूछते हैं, उनके मेंस के एग्जाम में। बैंक की न्यूज को अवॉइड करो अगर आप कोऑपरेटिव बैंक का पेपर नहीं भरा हुआ आपका। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बहुत डाटा कम हो जाएगा। ये हमारा जो दिमाग है, ये दिमाग है डस्टबिन नहीं है कि जो आए इसमें ढूंसते रहो। क्लियर है एक बात की नहीं है? स्मार्ट स्टडी करते हैं, स्टडी तो सारे करते हैं लेकिन स्मार्ट स्टडी करते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूं सोर्स। सोर्स क्या है? अगर आप लोग वेबसाइट से पढ़ना चाहते हो तो बेस्ट वेबसाइट आपको मिलेगी अफेयर्स क्लाउड, वन ऑफ द बेस्ट। इसमें साइड में आपको सर्च बॉक्स मिलेगा, सर्च बॉक्स में जाकर लिख दीजिए अपॉइंटमेंट्स, तो पिछले जितने महीनों के आप पढ़ना चाहते हो अपॉइंटमेंट्स आ जाएंगी। बेस्ट है अफेयर क्लाउड्स। अगर आप कोई मैगजीन फॉलो करना चाहते हो, इफ यू वांट टू फॉलो ए मैगजीन, 40 रुपीज की एक मैगजीन बता रहा हूं, मैं पिछले 7 साल से खुद ये पढ़ता हूं अपने इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन में भी इसी से लेक्चर प्रिपेयर करता हूं। दैट इज योर महिंद्रा गुरु। कोई भी लोकल और मैगजीन आपको नहीं पढ़नी, महिंद्रा गुरु 40 रुपीज की मिलेगी। कभी कभार ये ना बहुत कम बच्चों को पता होती है, तो आप हो सकता है आपको अपने बुक सेलर पे ना मिले तो आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी, महिंद्रा गुरु। क्लियर है? वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन, ये आपको पढ़नी है। 40 रुपीज की आती है प्रिंटेड मैगजीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्टडी। सर पढ़ना कैसे है करंट अफेयर? देखिए, अगर आप
टाइम बचाना चाहते हो तो मेरी जो पर्सनल सलाह है आपको, वीडियो को अवॉइड करो। वीडियो जो है ना वो बहुत ज्यादा टाइम खा जाती है। वीडियो जो है ना बहुत ज्यादा क्या खा जाती है, टाइम खा जाती है। जितना हो सकता है वीडियो को अवॉइड करो। कोई मैगजीन लो, कहीं से पीडीएफ निकालो, उसको थॉरली खुद पर्सनली उसकी सेल्फ स्टडी करो, तो मुझे लगता है जल्दी काम हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करोगे, पहले वीडियो देखोगे, उसको खुद लिखोगे, याद करोगे, डबल ट्रिपल टाइम लग जाएगा। हर एक वीडियो का तो आपको पीडीएफ भी नहीं मिलता। मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? कई तो आते ही एमसीक्यू की फॉर्म में है, 200 क्वेश्चन करवा देते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स आपको मिलेंगे, 200 एमसीक्यू करवा देते हैं एक महीने के। तो क्या 200 एमसीक्यू का प्रिंट निकालोगे क्या? बताओ मुझे जरा। या 200 एमसीक्यू लिखोगे क्या? तो एक महीने की वीडियो लिखने के लिए, एक हफ्ते की वीडियो लिखने के लिए आपको तो लग गए 5-7 दिन। तो कोशिश करो, पीडीएफ निकालो या मैगजीन करो, खुद निकालो। अगर आपको किसी टॉपिक पे कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो जाके यूट्यूब पे सर्च करो। इसके अलावा हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख सकते हो। मैं हर महीने की 50 वन लाइनर जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं वो टेलीग्राम चैनल में डालता हूं, प्लस 200 एमसीक्यू, कभी कभार तो 300 एमसीक्यू कि भाई 50 न्यूज जो आपको पूरी डिटेल में पढ़नी है वन लाइनर, वो प्लस उनके ऊपर पूरे महीने के 200 से 300 एमसीक्यू ये पीडीएफ के फॉर्म में मैं डालता हूं। इसको निकाल लो और इसको पढ़ लो। ओनली टू द पॉइंट फॉर पंजाब एग्जाम। प्लस अगर आप पंजाब स्टेट की वीडियोस कवर करना चाहते हो तो मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये सारी वीडियोस बना दी हैं पंजाब स्टेट करंट अफेयर की, तो आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्टडी। सर पढ़ते कैसे हैं? हाउ टू स्टडी द करंट अफेयर, हाउ टू स्टडी द करंट अफेयर फॉर पंजाब एग्जाम। कि क्या हमें इसको डेली बेसिस पे पढ़ना है? पहला क्वेश्चन, डेली बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है, या फिर हमें इसको वीकली पढ़ना चाहिए? ठीक है, कि इन दोनों में से बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? मेरा मानना है कि आप डेली बेसिस पे पढ़िए। 20 मिनट सिर्फ रेगुलरली आपको 20 मिनट डेली का करंट अफेयर पढ़ना है। उसे अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई मैगजीन खरीद ली है तो डेली आपको उसको 20 मिनट पढ़ना है। आप एक लिख के रख लीजिए कि मुझे डेली 20 मिनट में 4 से 5 पेज जो है वो कवर अप करने हैं, ठीक है, या 2 से 3 जितने भी आपसे होते हैं। धीरे धीरे आपकी स्पीड बन जाएगी जब आपकी रीडिंग स्किल आ जाएगी। ज्यादातर बच्चों को बताया जाता है कि भाई तुम द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, या तुम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ो। भाई मेरी बात समझो, द हिंदू न्यूज़पेपर जो है ना डेली का 10 रुपए का आता है और संडे वाले दिन 15 रुपए का आता है। हर एक बच्चा इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। हम भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ने जाओगे तब आपको फिर से ऑनलाइन के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर आप द हिंदू अवॉइड करना चाहते हो तो एक 40 रुपए की महिंद्रा की मैगजीन ले लो, डेली 20 से 25 मिनट पढ़ो, ठीक है। अगर आप जॉब वाले पर्सन हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डेली पढ़ो, फिर आप वीकली संडे वाला दिन फिक्स कर लो कि संडे वाले दिन जो है मुझे 7 से 10 दिन का करंट अफेयर कवर करना ही करना है। इसके लिए आपको 2 से 3 घंटे लगातार करंट अफेयर पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। करना कितने महीनों का है? अगर आपको लगता है कि आप जीके में बहुत अच्छे हो, मेरी पर्सनल सलाह है 6 मंथ, एग्जाम से 6 महीने पहले का करंट अफेयर। पंजाब में अगर आप उठा के देखो ना, 1-1 साल पुराना भी डाल देते हैं, पर 1 साल पुराना तो हम लोग पढ़ने नहीं वाले। 6 मंथ। और अगर आपका मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, रीजनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको लगता है कि आप वहां से नंबर कवर कर सकते हो, तो एटलीस्ट 4 मंथ। हम लोग ऑफलाइन में अपने बच्चों को 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ाते हैं पूरा डिटेल के अंदर। मेरी सलाह है आपको एटलीस्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मेरी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। स्टेट प्लस सेंटर दोनों को कवर करके चलिएगा। ऐसा नहीं है कि आज पेपर आ गया तो आज करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दिया। करंट अफेयर जो है ना वो एक रेगुलरिटी चाहता है। आप अगर करंट अफेयर पढ़ो, आपको पता है कि इलेक्शन का टाइम है, 15 दिन बाद फिर कोई पेपर आ जाएगा, महीने बाद फिर कोई आ जाएगा। करंट अफेयर को अपनी हैबिट बनाओ डेली 20 से 25 मिनट पढ़ने की। अगर आपको लगता है कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, आप जब पढ़ेंगे अपनी रीडिंग स्किल बिल्ड करेंगे, आपको पता चल जाएगा, तो उसको कॉपी पे नोट करो।
वीकली एक दिन फिक्स कर लो कि भाई हमें इस दिन जो है नया करंट अफेयर नहीं पढ़ना, 6 दिन लगातार डेली 20 से 25 मिनट पढ़ो और 7वें दिन जो है उन सारे के सारे डेज को रिवाइज करो। क्लियर है? ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इसको इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो करंट अफेयर्स है वो काफी ज्यादा हद तक इंप्रूव हो चुका है। ओके, ये कुछ क्वेश्चन थे जो बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं मेरे से। मैंने कोशिश करी है कि आपको समझा सकूं कि कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। फिर भी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है और आप मेरे से पूछना चाहते हो तो मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। दैट इज, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है jatin_Singla_10103। यहां पर आप मुझे फॉलो करके अपने पर्सनल डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा विद इन 5 to 6 आवर्स। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, इसको आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा फिर भी आपका कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्लियर जी? टिल देन, थैंक यू सो मच।